नमस्कार, बुक्कल सर यूट्यूब स्टडी चैनल आप सबका हार्दिक स्वागत करता है। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी फैमिली बहुत अच्छे से होगी। और एक और उम्मीद करता हूं कि आप मेरे लेक्चर्स को बहुत अच्छे से सुन रहे होंगे और प्रॉपर नोट्स बना रहे होंगे। जो मैं टास्क देता हूं वो कर रहे होंगे, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे तो हाथ जोड़ के मेरी गुजारिश है, इस काम को जो है सीरियसली लीजिए। ठीक है, लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा ये कह सकते हैं कि ये प्रॉब्लम वाला टाइम पीरियड चल रहा है, क्योंकि बोर्ड की क्लास है आपकी और अगर आप सीरियस नहीं होंगे तो आप लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट कि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। और प्रीवियस वीडियोस अगर देखने हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां से देख सकते हो। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स करवाया था। ठीक है, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो आज हम सीरीज में और पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये देखेंगे कि मैक्सिमम करंट जो है सेल से कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की। और सीरीज कॉम्बिनेशन में मैं ये कहूं कि हमारे पास n नंबर ऑफ सेल्स अगर लगे हों, ठीक है, ये सपोज करो कि n नंबर ऑफ सेल मैंने कनेक्ट कर दिए, ये n नंबर ऑफ सेल्स मैंने कनेक्ट कर दिए और इनके साथ में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है कनेक्ट कर दिया। ठीक है, सब सेल्स का ईएमएफ जो है E है और इंटरनल रेजिस्टेंस मैंने कह दिया R है। ठीक है, तो जितने सेल है यहां पे कितनी काउंटिंग मैंने कहा है n नंबर में है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है R। अब ये जो करंट फ्लो इसमें से करेगा वो मैक्सिमम कब होगा, ये कंडीशन हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, टोटल सेल जो है यहां पे ईएमएफ, टोटल ईएमएफ कितना होगा, टोटल ईएमएफ वो हो जाएगा E प्लस E प्लस E और n टाइम्स है तो हम उसको लिख सकते हैं n इंटू E। ठीक है, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, अगर आप देखो तो ये सारे के सारे सीरीज में है। ठीक है, ये कितने R प्लस, तो टोटल मैं ये कह सकता हूं पहले टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस वो हो जाएगा हमारा n इंटू स्मॉल r। और टोटल इक्विवेलेंट कह सकते हैं या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, शाबाश, ये हो जाएगा हमारा एन आर प्लस कैपिटल R। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए, इसको आप चाहो तो R इक्विवेलेंट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये हो गया। अब करंट की जो वैल्यू है वो कैसे निकालते होते हैं। ठीक है, करंट इन दी सर्किट, सर्किट के अंदर करंट कितना होगा, I इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट, ये वैल्यू होती है। सो I इज इक्वल टू हमारे पास E इक्विवेलेंट की वैल्यू है n इंटू कैपिटल E और डिवाइडेड बाय n R प्लस कैपिटल R, ये टोटल करंट होगा। ठीक है, अब इस पे दो केस हम समझते हैं, दो अलग अलग केस हम समझते हैं। वो केस कौन से, देखिए, सपोज करो कि हम फर्स्ट केस लेके चले जिसमें ये कहें कि हमारा एन आर जो है वो बहुत लेस हो एज कंपेयर टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R। लेट कैपिटल R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एन आर। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा एन आर की वैल्यू है, यानी एन आर जो होगा उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं हमारे फॉर्मूले में। तो बचेगा क्या, देन I इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा एन ई डिवाइडेड बाय कैपिटल R। ठीक है, ये आ जाएगा, यानी हमारा जो करंट हो गया वो कितना हो गया, E बाई आर का n टाइम्स हो गया, E बाई आर का n टाइम्स हो गया। ठीक है, टोटल करंट जो है E बाई आर का, यानी वन सेल, एक अकेला सेल जो है R को ड्राइव कर रहा हो उसका n मल्टीपल हो गया। ठीक है, और ये जो है मैक्सिमम करंट हो सकता है हमारा। दूसरा जो है
दूसरी कंडीशन ये कह सकते हैं कि व्हेन r इज वेरी वेरी लेस देन स्मॉल n इनटू स्मॉल r। तो अब इस केस में कैपिटल R को मैं नेग्लेक्ट करूंगा इस सर्किट इस फॉर्मूले में से, ठीक है। तो हमारा करंट क्या बनेगा फिर उस केस में, I इज इक्वल टू एन ई डिवाइडेड बाय एन स्मॉल r, n विल गेट कैंसिल और E डिवाइडेड बाय स्मॉल r आ गया, ठीक है। ये होगा, ये इक्वल टू किसके होगा, करंट बाय सिंगल सेल के इक्वल हो गया एक किस्म से। इस तरीके से हमारा जो सर्किट है सीरीज में अगर कनेक्टेड है और इससे हम मैक्सिमम करंट जो है ड्रॉ करना चाह रहे हैं, तो मैक्सिमम करंट ड्रॉ करने के लिए हमारा जो कंडीशन है वो ये कंडीशन होनी चाहिए। मतलब कहने का ये है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मस्ट बी वेरी वेरी ग्रेटर देन टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस व्हेन सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज टू ड्रॉ मैक्सिमम करंट, ठीक है। मैक्सिमम करंट ड्रॉ करने के लिए जब हमारे सेल सीरीज में कनेक्टेड हो तो हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जो है वो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, तब हम इस केस में मैक्सिमम करंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अब हम बात कर लेते हैं कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। देखिए अगर हमारे पास m सेल्स और वो भी एक जैसे सेल्स जो है m सेल्स जो है पैरेलल में कनेक्टेड हो और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने सर्किट में लगा रखा है, जितने भी सेल आपने कनेक्ट किए उनका ईएमएफ E है और इंटरनल रेजिस्टेंस हमने R कंसीडर किया है, तो ऐसे में मैक्सिमम करंट जो है सर्किट से कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इक्विवेलेंट ईएमएफ की बात कर लेते हैं। टोटल इक्विवेलेंट ईएमएफ, ठीक है। टोटल इक्विवेलेंट ईएमएफ आ जाएगा यहां हमारा E, ठीक है। यानी जब पैरेलल में एक जैसे सेल लगे हों तो ईएमएफ कितना आएगा, E के इक्वल आएगा, ठीक है। हमने ये कह दिया, जो हमारा ईएमएफ आ गया वो आ गया E। और अगर हम ये कहें कि हमारे पास में जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितना है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करें, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/r डैश, मैंने लिख लिया इनको 1/r प्लस 1/r एंड सो ऑन, कितने टाइम्स, m टाइम्स, ठीक है। और यू में राइट इट एज 1/r डैश इज इक्वल टू m/r, और r डैश यहां से आ जाएगा हमारा r डिवाइडेड बाय m, r डैश ये आ गया। और टोटल इक्विवेलेंट अगर हम बात करें, फिर जो r डैश है इसका जो रेजिस्टेंस आ गया r डैश, और r डैश के साथ में ये सीरीज में है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, वो हो जाएगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R डैश प्लस कैपिटल R, और R इक्विवेलेंट यू कैन राइट इट एज स्मॉल r डिवाइड बाय m प्लस कैपिटल R, और एलसीएम लेकर के इसको लिखोगे तो ये हो जाएगा हमारा R प्लस में mr डिवाइडेड बाय R, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। नहीं तो ऐसे ही रहने दो, इससे काम चल जाएगा हमारा, ये हो गया। अब देखिए बात करते हैं करंट की। सर्किट में करंट कितना होगा, उस केस में सर्किट में जो करंट है I इक्वल टू हम लिखते हैं E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट, और ये वैल्यू आ जाएगी E इक्विवेलेंट की वैल्यू है E डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट हो जाएगा कैपिटल R प्लस में स्मॉल r डिवाइडेड बाय m, ये हो जाएगा हमारा करंट, ठीक है। अब स्पेशल केस की बात कर लेते हैं। स्पेशल केस के अंदर हम बात करें तो हमारे पास दो कंडीशन आती है, वो कौन कौन सी है देखिए। पहली कंडीशन हम अगर मान के चलें जिसमें ये कह सकते हैं कि हमारा R जो है इस फैक्टर से बहुत कम हो, R इज वेरी वेरी लेस देन R बाई M, ठीक है। देन उस केस में क्या होगा, तब आप क्या करोगे, इस कैपिटल R को क्या करोगे, नेग्लेक्ट करोगे तो I इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, E डिवाइडेड बाई R बाई M चला जाएगा ऊपर, ठीक है। तो यानी M टाइम्स हो जाएगा, M टाइम्स दी E बाई R, ठीक है। E बाई R का क्या हो जाएगा, मैक्सिमम करंट। यानी मैक्सिमम करंट E बाई R का मतलब है कि एक सिंगल सेल जो है इस R को ड्राइव कर रहा हो, यानी सिंगल सेल जो करंट प्रोड्यूस करेगा उसका M टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। ये हुआ। दूसरा केस हम लेते हैं
व्हेन कैपिटल R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन R बाय M, उस केस में क्या करेंगे हम, उस केस में R बाय M को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो इसमें इस इक्वेशन के अंदर R बाय M अगर नेग्लेक्ट हो जाएगा तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E बाय R हो जाएगा, E बाय R हो जाएगा। ये क्या है, करंट गिवन बाय सिंगल सेल, करंट गिवन बाय सिंगल सेल। ठीक है, अब देखिए यहां जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस तरीके से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R के अक्रॉस मैक्सिमम करंट जो है कब जा सकता है, कब जा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि इस केस में जो है हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है वो मच स्मॉलर होना चाहिए, ये वाला केस होना चाहिए, टू ड्रॉ मैक्सिमम करंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, जब हमारे एक जैसे सेल जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो और हम चाहते हैं कि मैक्सिमम करंट जो है उनसे ड्रॉ किया जाए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो उस केस में हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है इट मस्ट बी वेरी वेरी लेस देन द इंटरनल रेजिस्टेंसेस। ठीक है, तो ये चीज आप दिमाग में लेके चलना। तो ये तो थी कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अभी हम बात करते हैं मिक्स कपलिंग ऑफ सेल। मिक्स कपलिंग या कह सकते हैं कि ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। ठीक है, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। ग्रुपिंग ऑफ सेल्स या इसी को कह सकते हैं मिक्स कपलिंग ऑफ सेल्स, मिक्स कपलिंग ऑफ सेल्स। इसके लिए मैंने क्या किया, सपोज करो हमारे पास में जो सेल्स हैं, इस तरीके से मैंने सेल्स को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये हमारे n सेल्स है और हर एक सेल जो है EMF E है और इनका इंटरनल रेजिस्टेंस हमने कह दिया R है, और ऐसे ही यहां पे भी कनेक्टेड है। ठीक है, और लेट्स सपोज एक और कॉम्बिनेशन मैंने ऐसे शो कर दिया और इनको हमने पैरेलल में ले लिया साथ में। और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की हेल्प से हमने इनको कनेक्ट कर दिया। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। हर एक सेल को आपने E और R से रिप्रेजेंट किया है। EMF E और R इंटरनल रेजिस्टेंस है। ध्यान रहे यहां पे ये पॉइंट मैं सपोज कर लो A ले लेता हूं और ये हमारा B पॉइंट है। यहां से जो करंट ड्रॉ हो रहा है वो है I और यहां से भी I। अब देखिए इसमें मैंने क्या कहा है कि इधर जो सेल है हमारे वो कितने हैं, N सेल है, और इधर की तरफ कितने पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो है M। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने हो गए, टोटल सेल्स हो जाएंगे हमारे M इंटू N। ठीक है, अब ये जो सर्किट आपको नजर आ रहा है, अभी हमने डिस्कस किया था कि N सेल्स अगर पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो उनका EMF कितना हो जाएगा सीरीज में, E प्लस E प्लस E। सो इन दिस वे इनका टोटल EMF जो हो जाएगा वो हो जाएगा NE, और इसका भी NE, इसका भी NE। ठीक है, तो इक्विवेलेंट EMF हम बात कर लेते हैं। ठीक है, इसका कितना हो जाएगा, एक बार हम इसको समझ लेते हैं। इसका कितना हो जाएगा N इंटू E, ऐसे ही इनका। तो कहने का मतलब जो पैरेलल में NE, उसके पैरेलल में NE, उसके पैरेलल में NE ऐसे कनेक्टेड होंगे। पैरेलल में मैंने क्या था, सेम अगर EMF लगा हुआ है तो सेम ही मतलब सेम EMF NE NE NE, तो हम क्या कंसीडर करेंगे, इक्विवेलेंट NE के इक्वल। ठीक है, सो इक्विवेलेंट EMF जो हो जाएगा हमारा, इक्विवेलेंट EMF E इक्विवेलेंट दैट विल बी इक्वल्स टू N इंटू E हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम इसका इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस निकालें, ठीक है, यानी टोटल
इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करते हैं अब हम। तो इसको मैंने 1/r' से रिप्रेजेंट कर दिया। 1/r', क्या है? इसका टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। देखिए इसका कितना है? r प्लस आर प्लस आर, NR हो गया। फिर पैरेलल में NR, उसके पैरेलल में NR एंड सो ऑन m टाइम्स। ठीक है, यानी 1/NR प्लस 1/NR प्लस m टाइम्स। ठीक है, कितना टाइम्स हो जाएगा? m टाइम्स। ये पॉइंट क्लियर हुआ? अगर क्लियर है तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं भी 1/r' इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाई NR, ये लिख सकते हैं। और यू में राइट इट एज r' जो आ जाएगा, इंटरनल टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा NR डिवाइडेड बाई m। ठीक है, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा R इक्विवेलेंट विच इज इक्वल टू R प्लस R', और यू में राइट इट एज R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R प्लस R' की वैल्यू है NR डिवाइडेड बाई M। ये पॉइंट क्लियर हुआ आपका? अब इसको हम एलसीएम लेकर के भी लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं m इंटू आर प्लस में n इंटू आर डिवाइडेड बाई m। ये हमारा R इक्विवेलेंट आ गया। R इक्विवेलेंट पता चल गया, E इक्विवेलेंट पता चल गया, तो करंट क्या होगा? करंट इन दी सर्किट, करंट इन दी सर्किट वो हो जाएगा I इज इक्वल्स टू E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट, ये लेके चल रहे हैं। और E इक्विवेलेंट था हमारा NE डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट आ गया हमारा ये MR प्लस NR, और जो स्मॉल m है डिवाइड बाई वो ऊपर चला जाएगा, मैंने इसको लिख दिया MN। ठीक है, मेरे ख्याल से ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। इस तरीके से हमारा जो करंट है वो ये आ गया, करंट की वैल्यू आ गई m इंटू एन ई डिवाइड बाई m इंटू कैपिटल R प्लस n इंटू स्मॉल r। ये हमारा करंट होगा सर्किट के अंदर। ठीक है, अब हमें मैक्सिमम करंट अगर चाहिए, हम चाहते हैं कि ये करंट क्या हो? मैक्सिमम हो, तो इसके लिए ये फैक्टर क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। ये फैक्टर क्या होना चाहिए? मिनिमम। ठीक है, इसको मैं अलग से यहां इस तरफ लिख देता हूं। I इज इक्वल टू हमारी टर्म आ गई m इंटू एन ई डिवाइडेड बाई एम आर प्लस एन आर। ठीक है, मैं चाह रहा हूं अब इसमें मैक्सिमम करंट कैलकुलेट करना। कंडीशन निकालते हैं, मैक्सिमम करंट कब हो सकता है? अभी मैक्सिमम करंट अगर आप चाहते हो तो इसके लिए क्या हो? इसका जो डिनोमिनेटर है ये वैल्यू कम हो, डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या हो? मिनिमम हो। मिनिमम कैसे करें? मिनिमम का मतलब ये जीरो हो जाए, जीरो हो जाए तो आई तो इनफाइनाइट हो जाएगा, वो तो नहीं हो सकती कंडीशन। तो कंडीशन क्या होगी? तो इसके लिए मैंने क्या किया, फॉर मैक्सिमम करंट फॉर मैक्सिमम करंट m इंटू आर प्लस n इंटू स्मॉल आर मस्ट बी स्मॉल, मस्ट बी स्मॉल। और इसकी कंडीशन निकालने के लिए कैसे करते हैं? इसके लिए आप ये मान के चलो, नाउ मैं इसको क्या करता हूं, इसको क्या लिख सकते हैं? m इंटू आर प्लस n इंटू स्मॉल आर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि इसका अंडर रूट लिया m इंटू आर, और इसी टर्म का स्क्वायर कर दूं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वही टर्म रहेगी। ठीक है, और इसी तरीके से मैंने कर दिया n इंटू आर, इसका अंडर रूट और इसका स्क्वायर। मेरे ख्याल से पॉइंट क्लियर हुआ होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा आपकी टर्म पे। इसी तरीके से मैंने एक स्टेप और कर दिया, इसको मैंने लिख के एम आर इसका स्क्वायर प्लस अंडर रूट एन आर स्मॉल आर और इसका स्क्वायर। अब मैंने क्या किया, माइनस क्या किया 2 इंटू एम आर, 2 इंटू एम कैपिटल आर और इंटू एन स्मॉल आर, और प्लस भी किया यही टर्म प्लस 2 अंडर रूट एम
कैपिटल आर और इनटू अंडर रूट एन स्मॉल आर। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम टर्म मैंने ऐड किया, सेम सब्ट्रैक्ट किया। आप कहोगे कि सर ये क्या बीमारी कर दी? कुछ नहीं, इसको थोड़ा दिमाग में लेके चलिए। हम एक कंडीशन बनाना चाह रहे हैं। कंडीशन किसके बीच में? कि हमारा स्मॉल आर और कैपिटल आर इनके बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो हम कितना लगाएं, सो दैट कि हमारा जो ये कॉम्बिनेशन है सेल का, ये मैक्सिमम करंट हमें दे। तो ये चीज अगर आपको समझ में आ गई तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन रहे हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूं भाई, ये अंडर रूट एम कैपिटल आर माइनस अंडर रूट एन स्मॉल आर का होल स्क्वायर हो गया, प्लस ये है 2 अंडर रूट एम कैपिटल आर अंडर रूट एन आर। ठीक है, अब देखिए ये वैल्यू हम चाह रहे हैं, मतलब यही वैल्यू को मिनिमम चाह रहे थे, तो मतलब ये वैल्यू हम मिनिमम चाह रहे हैं। ये वैल्यू मिनिमम कब हो सकते हैं? देखो ये प्लस की टर्म है, ये तो नहीं कर सकते हम चेंजेस, क्योंकि ये प्लस हो रही है, लेकिन यहां माइनस है, यहां माइनस है, तो मतलब इनका डिफरेंस जो है जितना कम आएगा करंट हमारा उतना ही मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो यहां मैं लिख सकता हूं फॉर मैक्सिमम करंट, फॉर मैक्सिमम करंट अंडर रूट एम कैपिटल आर माइनस अंडर रूट एन स्मॉल आर स्क्वायर, इट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। ये 0 किया जा सकता है। ठीक है, इससे हमारी टर्म जो है ये इनफाइनाइट नहीं जाएगी, करंट इनफाइनाइट नहीं जाएगा, क्योंकि ये टर्म फिर भी रह जाएगी। अब ये 0 होने का मतलब ये भी कह सकते हैं, और यू कैन से दैट अंडर रूट एम कैपिटल आर माइनस अंडर रूट एन स्मॉल आर इज इक्वल्स टू 0, या आप ये कह सकते हो कि अंडर रूट एम आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट एन स्मॉल आर, ये कह सकते हो। स्क्वायरिंग दोनों तरफ करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, स्मॉल एम इंटू कैपिटल आर इज इक्वल्स टू स्मॉल एम इंटू स्मॉल आर, और आर की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, उस केस में हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो आएगा आर इज इक्वल्स टू एन स्मॉल आर डिवाइडेड बाय एम। ठीक है, तो मतलब अगर हम चाहते हैं कि सर्किट हमारा ऐसे केस में मैक्सिमम करंट ड्रॉ करे, तो उसके लिए हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, एन आर डिवाइड बाय एम। एम और एन क्या था, एन तो सीरीज में कितने सेल्स थे उनकी काउंटिंग है, और एम क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन उनका कितना था। ठीक है, तो वैल्यू सपोज करो आपने 4 सेल ऐसे लगा रखे, इसमें भी 4 इसमें भी 4, ठीक है, सीरीज में 4 सेल है, तो एन की वैल्यू हो जाएगी 4, और ऐसे कॉम्बिनेशन आपके 7 थे तो नीचे आ जाएगा 7। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस एक सेल का सपोज करो 0.5 था तो 0.5 आ जाएगा, तो आर की वैल्यू निकल के आ जाएगी कि इतना रेजिस्टेंस लगाइए, आपका सेल जो है मैक्सिमम करंट आप लोगों को देगा। उम्मीद करता हूं टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, ये काफी थोड़ा सा उटपटांग सा टॉपिक लगा होगा आपको, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से सुना होगा तो मुझे नहीं लगता कि आपको समझ में ना आया हो। मैंने बिल्कुल बारीकी से इसको समझाया, पॉइंट टू पॉइंट जाकर के एक्सप्लेन किया है, तो आपको समझ में आना चाहिए। नहीं समझ में आया है तो वीडियो को बैक करके आप देख सकते हो, और नोट्स जरूर बना लेना इनके। डियर स्टूडेंट, आज हम इतना ही करेंगे, आज का टॉपिक हमारा यहीं तक, और आप लोगों के लिए आज कोई क्वेश्चन भी नहीं है। बस ये है कि जितना मैंने पढ़ाया इनको अच्छे से देख लीजिए। और डियर स्टूडेंट, बार बार रिक्वेस्ट है, चैनल को ग्रो करवाइए, सर्च करके चैनल को देखिए। बुक्कल सर को सर्च करोगे तभी आप वहां से अपनी वीडियोस को देखिए और वहां से ही शेयर कीजिए। ठीक है, ये उम्मीद मत कीजिए कि मैं आप लोगों को ग्रुप में या आपके पर्सनल कांटेक्ट पे वीडियो शेयर करूं, लिंक शेयर करूं, क्योंकि जितने बच्चे जुड़ चुके हैं मेरे साथ में, हर एक के पास में व्हाट्सएप करना मुझे बड़ी मुश्किल है। तो उम्मीद करता हूं आप खुद जो है बुक्कल सर नाम से सर्च करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे, और उम्मीद ये भी करता हूं कि कम से कम 5-10 लोगों को, हर एक बच्चा जो है, क्या मुझे आउटपुट में ये नहीं दे सकते, जब मैं आप लोगों को अगर पढ़ा रहा हूं तो मुझे आउटपुट में ये नहीं दे सकते कि आप कम से कम 10-20 लोगों को जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। आपके आसपास में कितने सारे बच्चे हैं, कितने स्कूल्स में जाते हैं, उनके पास जरूर एंड्रॉयड फोन होगा और आप जो है उसमें अपने चैनल को सब्सक्राइब करवा सकते हैं।
वो देखें वीडियो। जब तक उनको वो वीडियो ही नहीं देखेंगे, उनको कैसे पता चलेगा कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और जब वो भी आपके तरह मेरे लेक्चर को देखेगा तो वो क्वेश्चन अराइज करेगा आपसे। और वही चीज मैं चाह रहा हूं, एक कंपटीशन का जो है इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ आपके आसपास में। जब वो कंपटीशन का इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा तो आप जो है डेफिनेटली एग्जाम्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। क्योंकि अभी मैं आप लोगों के आमने सामने नहीं हूं कि मैं आपको आमने सामने पढ़ा सकूं और आपसे ढेरों तरह के क्वेश्चंस मैं पुट कर सकूं, टेस्ट ले सकूं। ये सब चीज पॉसिबल सा नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये चीज आप कर सकते हो, एक दूसरे को एक्टिव करके, एक दूसरे को जो है थोड़ा सा इन्फॉर्म करके अपने चैनल के बारे में। तो आज इतना ही, गुड लक और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए।